नंगा करके लिटाया बिल्कुल का करके मारा मुझे उन्होंने। आदमी ने 6 आदमी ने मारा, एक औरत थी। हम रोने लगे, चीखने लगे तो फिर मुझे मेरे कपड़े उतारे थे। जब मैंने कपड़े नहीं उतारे तो मुझे बेल्ट से और पाइप से बेड पर लिटाल कर मारा। मेरे भाई को बेल्टों से मारा। मुनाजिर जो थे उनने पेशाब के रास्ते में मेरा हाथ डाला और उनके जो साले थे उन्होंने छाती पकड़ी मेरी, किसी ने नोचा किसी ने कुछ करा। तो मैं जैसे मैं रोती हूँ थी तो वैसे मेरे मुंह में रुपट्टा घुस देते थे। पलंग पे लिटा लिटा कर मार रहा, टांग ऊपर कर कर मार रहा मुझे। तो उन्होंने मुझे धमकी दे दी थी, कह दिया था किसी से तू कहेगी अपनी नन से या किसी से भी। आपके बिना मर्जी के साथ किया था? हाँ, जबरदस्ती करा था उन्होंने। तो बोला नहीं नहीं तू किसी से कहेगी ना तो तुझे जान से मार दूंगा, तेरे बच्चे को ही मार दूंगा, तुझे ही मार दूंगा, तू काम नहीं छोड़ेगी, तू काम करना आवेगी यहाँ पे। तुम्हारी किडनी बेचेंगे 10-10 लाख के। डॉक्टर भी हमारा और पुलिस वाले भी हमारे रहेंगे और तुम्हें 1 हफ्ते तक कमरे में बंद करके मारेंगे। मेरी लड़की के ना कपड़े उतार रहे थे और मेरा भाई पानी मांग रहा तो उसको मिर्ची का पानी के लिए, मिर्ची का पानी है ले ये पी के घोल के पिला रहे थे उसको। मैंने उन्हें बचाया तो उन्होंने फिर मेरे एक थप्पड़ मारे, इतनी दूर फेंका मुझे धक्का दे के। अपने घर की बहन बेटियों की ऐसे इज्जत लुटवा लगा कोई। मेरे साथ में 9 साल से है यहाँ। मैंने अपने पैरों में छुपा कर चाहे गरीबी में क्या परेशानी में रखा, लेकिन इज्जत थोड़ी बखेरने दी। और हमें बहुत मारा, मुझे मेरी अम्मी को मुझे नंगा करके मार लेते, बहुत मार लेते। जब हम रोने लगे चिकने लगे तो हमें मार लेते। मेरे पास आके बोला कि जा तू जादे वो बन नहीं ना इसकी, जा अंदर जा तू भी। अंदर जाकर मुझे धक्का देकर किवाड़ बंद कर दिए। तो मोटा हाथ और ये पागल की तरह बाल बिखरे हुए, इनसे होश आवाज़ कुछ नहीं, ये सारे नील पड़े हुए हैं। तो जब वो मेरी लड़की बुला के लेकर आई, बताओ कितनी जास्ती, हर बात पैसे की चलेगी क्या? अमीरों ही करेगी सब कुछ, गरीबों का कुछ नहीं है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो अब देर किस बात की है, तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के खजूरी खास से एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जो कि शायद इंसानियत को शर्मसार करके रख दे। जी हाँ, एक महिला जो कि एक घर में लगभग 3 सालों से काम कर रही थी, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं, बात सिर्फ चोरी के इल्ज़ाम लगाने पे नहीं रुकती। उस महिला के साथ इस तरीके की बर्बरता की जाती है जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाए। मैं आपको बता दूं, उस महिला को बंदी बनाकर रखा जाता है, उनके साथ दुष्कर्म होता है और ना जाने क्या क्या उनके साथ किया जाता है। देखिए, पूरी कहानी बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त वो महिला मौजूद है। एक बार उनके साथ जुड़ेंगे और उन्हीं के मुँह से आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ हुआ था उनके साथ। जी, क्या कुछ हुआ था? आज मुनाजिर जो हैं उन्हें रेप कर रहा था मुझे। कब से? ये 10 तारीख में कह रहा था मुझसे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगी। तो उन्होंने फिर मुझे मारा, फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर उन्होंने। तो मुझे 6 आदमियों ने मुझे मारा उन्होंने। तो ये एक औरत थी, तो उन्होंने मुझे फिर नंगा करके मारा, बेल्ट से पाइप से नंगा करके मारा मुझे उन्होंने। आदमियों ने मारते रहे मुझसे कह रहा बता कहाँ। मैं कह रही नहीं मेरे पास नहीं है। तो कह लगे तो किसी ने तो पेशाब, मुनाजिर जो थे उनने पेशाब के रास्ते में मेरा हाथ डाला और उनके जो साले थे उन्होंने छाती पकड़ी मेरी, किसी ने नोचा किसी ने कुछ करा। मारते रहे मुझे। चोरी का इल्ज़ाम लगा के ये सब क्या ये करा मेरे साथ उन्होंने। तो मैं मना करती रही, उनके मेरे पास नहीं। मुझे मारते रहे 6 बजे से 10 बजे जी, मारते उनको शाम के जब मुझे मारते रहे मुझे बेहोश कर दिया, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं जैसे मैं रोती हूँ थी तो वैसे मेरे मुंह में रुपट्टा घुस देते थे। तो मैं रोते फिर मारना शुरू करते बेल्ट पलंग पे लिटा कर मार रहा, टांग ऊपर कर मार रहा मुझे इतनी तेज मारा उन्होंने। फिर मेरे गले में फांसी लगा दी, मुझे लटका दिया उन्होंने। फिर मारते रहे मुझे, मार के छेदते रहे मुझे इतने ऐसा कर दिया उन्होंने, मार के यह हाल कर दिया मुझे। फिर मेरे बच्चों को लेके गए यहाँ से, घर से। आपके बच्चे को भी लेके गए? मेरे बच्चों को यहाँ से लेके गए। मारते यह हाल कर दिया इन्होंने। फिर बच्चे को कहने लगे है ना मत मारो मेरी अम्मी को। तो इन्हें मारने लगे बच्चों को, धक्के मुक्के हाल ऐसा कर दिया मुझे, बिल्कुल मुझे बेहोश हो गई, बिल्कुल मुझे होश नहीं। वहाँ से बचे कैसे बचे? ऐसे थे, मेरी ये थी नंद की, ये गई मेरी नंदी गई, बोली ना कहाँ है मेरी भाज। तो मुनाजिर कह रहा है ना कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुआ, वो चल अंदर जैसा चल रहा है। साथ ही वही अंदर घुस गई। तो इन्होंने मुझे, बच्चे रोने लगे, बच्चे चिपटने लगे अपनी फूफी को देख के। तो फिर इनको भी मारा बंद करके
इनको भी मारा कि है। ननंद को भी मारा? हाँ, ननद को भी मारा हमारे। फिर एक ननद की लड़की गई थी तो उसे भी मारा बंद करके। तो बंद करके जब मार लिया तो ये बच्चे के ये बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो ये बच्चे कह रहा पानी दे दो, हमारे पप्पू को पानी दे दो। रानी क्या कह रही है, ड्रामा कर रही है, ये ड्रामा कर रही हो। तो इनको पानी नहीं दिया, बेहोश हो गई। तो इनके कैसे बच्चों ने इनको होश में लिया, लाके इनको नहीं घर बाहर से। फिर हमारी नन की लड़की ने देखा, हमारी दो बड़ी थी, उन्होंने देखा नहीं ये तो सबको बंद करके मार रहा है। तो फिर वे थी थाने में चली गई। वो थाने में जाकर उन्होंने कंप्लेंट लिख दी अपनी। तो उन्होंने फिर पुलिस वालों ने हमें निकाला घर में से। तो पुलिस आई थी आपको बचाने? कौन से थाने से? विशाल थाने में से अरविंद जो है था वो पुलिस वाले वो आए थे। जब उन्होंने निकाला हमें, जब हम नीचे निकल का तो फिर हमें था, मुझे बहुत मैडम बहुत जैसा मारा उन्होंने। तक तो मोटे हाल कर दिए मेरे हाथ भी पैर, जो पाइप वो जो होता है ना पर्दे वाले पाइप जो होते हैं उससे मारा मुझे इन्होंने, हाथ पे बेल्ट से ऐसा मार रहा था। तरफ बहुत तड़प जा रही थी, मुझे आवाज़ भी नहीं निकल रही थी ना सांस निकल रहा था। मुझे टांग जो थी ना ऊपर को ऐसा करके टांग के मार रहा था मुझे। अब बेड पे लिटा के मार रहा था मुझे, नंगा करके लिटाया बिल्कुल का करके मारा मुझे उन्होंने। आदमी ने 6 आदमी ने मारा, एक औरत थी। आप वहाँ पहुँचे कैसे? मैं काम करती थी वहाँ पे, क्या काम? झाड़ू पोछा का काम करती थी वहाँ। क्या कोई फैक्ट्री थी वो? नहीं, घर का काम था। घर पे काम? हाँ, घर का काम। कब से कर रही थी आप वहाँ पे काम? 3 साल होगा मुझे। उससे पहले भी कभी ऐसा व्यवहार हुआ आपके साथ? 2-3 महीने हो गए। ये उन्होंने हाजी मुनाजिर थे ना 3 महीने, तो उन्होंने मेरे साथ करा। तो मैंने पहले भी आने किया था आपके हाँ, साथ? तो मैंने किया था ना, मैंने कहा मैं कहूँगी। तो उन्होंने मुझे धमकी दे दी थी, कह दिया था किसी से तू कहेगी अपनी नन से या किसी से भी आपके बिना मर्जी के साथ किया था? हाँ, जबरदस्ती करा था उन्होंने। हाँ, तो मैंने कहा मैं तो कहूँगी जरूर भाई। तो वो बोला नहीं नहीं तू किसी से कहेगी ना तो तुझे जान से मार दूंगा, तेरे बच्चों को ही मार दूंगा, तुझे ही मार दूंगा, तू काम नहीं छोड़ेगी, तू काम करना आवेगी यहाँ पे। तो मैं डर के मार चली जाकर उन्हें काम करने वहाँ पे। तो इन्होंने ऐसा काम करा मेरे साथ। मेरा सिर्फ और सिर्फ चोरी के शक में आपके साथ ये सब क्यों? इन्होंने बेफालतू को चोरी का इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर बेखता का। पुलिस द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? पकड़े गए हैं वो 6 लोग? कहाँ पकड़े गए मैडम? तो कोई भी नहीं पकड़ा गया? कोई भी नहीं पकड़ गया, सुनाई नहीं हो रही है हमारी। तो बोले क्या बोल रही है पुलिस? ये कह रहा कर तो रहे हैं हम। कौन से थाने का मामला है? विशाल थाने का। नाम थाने का? ये बस एक पुलिस वाले का नाम जानते हो, अरविंद। खजूरी खास थाने का मामला। तो पुलिस अभी सिर्फ आश्वासन दे रही है, किसी भी आरोपी को पकड़ा है पुलिस ने कुछ अभी तक कार्यवाही करी है? कहाँ कार्रवाई करी है हमारी, तो सुनाई नहीं हो रही। तो जब ये बात तो जब आपने केस लिखवाया, पुलिस ने क्या केस लिखा है इस पूरे मामले में? यही लिखा उन्होंने भी, केस भी कोर्ट में। क्या मांग है आपकी? अभी तो कुछ भी नहीं मांग रहा उनसे। तो आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हो? उन आरोपियों को क्या सजा मिले? तो ये सोच रही उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्या जैसे सजा? जैसे मुझे मारा है, ऐसे उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा तो आदमी भी नहीं है। मेरा तो आदमी को 8 साल हो गए। अब वहाँ पे 3 साल से काम कर रही थी आप, 3 सालों से आपके साथ ऐसा हो रहा था या अभी होना शुरू हुआ था? या अभी तो बकरीद के बाद, जो हमारी बकरीद थी ना उसके बाद। 3-4 महीने से ये सब हो रहा था आपके साथ। तो देखिए, आपके बच्चों को भी वहाँ पे लेकर आया गया, तो आपकी बेटी के साथ भी कुछ छेड़छाड़ हुई? मेरी लड़की के ना कपड़े उतार रहे थे, तो मेरी बेटी ने कपड़े नहीं उतरवाए, पकड़ लिए इन्हें, कपड़े उतार रहे थे, फिर इसे मारा ही बहुत है मेरी बेटी के। इसका तो मुँह पे भी यहाँ पे चोट लगी है। तुम 6 के 6 लोगों को सबको जानती थी? हाँ, मैं जानती हूँ उनको, सबको जानती हूँ मैं। तो कितनी देर तक उन्होंने आपको इस तरह बंधक बना के रखा? मैं तो बता रही ना आपसे, 6 बजे से 10 बजे तक मारा मुझे उन्होंने। पुलिस कब तक आई? पुलिस जब ही आई 10 बजे आई पुलिस। आपको भी वहाँ बुलाया गया था? हाँ, आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या कुछ आपने देखा? हमारे सामने मार लेते हैं उनको। जब हम बचान लगे तो हमें धक्का देकर के एक साइड को बैठ जाओ, नहीं तुम्हें भी मारेंगे। जब हम रोने लगे, चीखने लगे, तो फिर मुझे मेरे कपड़े उतारे थे। जब मैंने कपड़े नहीं उतारवाए तो मुझे बेल्ट से और पाइप से बेड पर लिटाल कर मारा। मेरे भाई को बेल्टों से मारा इसको, और फिर इसको गला घोट कर मारे थे। ये कह रहे तुम्हारी किडनी बेचेंगे 10-10 लाख की। डॉक्टर भी हमारा और पुलिस वाले भी हमारे रहेंगे, और तुम्हें 1 हफ्ते तक कमरे में बंद करके मारेंगे। जब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गए हो, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। और मेरा भाई पानी मांग रहा तो उसको मिर्ची का पानी के लिए, मिर्ची का पानी है ले, ये पी के घोल के पिला रहे थे उसको। और
हमें बहुत मारा, मुझे मेरी अम्मी को मुझे नंगा करके मार लेते, बहुत मार लेते। जब हम रोने लगे चिल्लाने लगे तो हमें मार लेते। मेरी फुप्पो गई तो उन्हें भी बंद कर लिया, उनको भी मारा। उनको जब वो बेहोश हो गई तो पानी मांगे, मैंने कहा पानी दे दो हॉस्पिटल लाने, तो उन्होंने पानी नहीं दिया कि ये नाटक करिए। मेरी बाजी गई तो उन्हें भी मारा। मैंने उन्हें बचाया तो उन्होंने फिर मेरे एक थप्पड़ मारे, इतनी दूर फेंका मुझे धक्का दे के। तो 2 जने लेकर गए थे, एक राना और रानी लेकर गई थी हमें यहाँ से। क्या बोल के लेके गए थे वो आपको घर से? खाना खाने के लिए बुलाने, तुम्हारी अम्मी भी वहीं खाना खाने, तुम्हारी अम्मी बुलानी। तो आपको ये कहकर वो घर से ले गए? मैंने कहा भी मेरे घर से मेरी बाजी को ले चलो, तो वो लेकर नहीं गए कि तुम तीनों ही चलो। आपसे मारते हुए कुछ सवाल भी पूछ रहे थे वो पैसों को लेकर? नहीं, कहते कि जो चीज़ चोरी है वो बता दो। मैंने जब हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे कहते हैं हमारे पास है। हम मना कर दिया हमने, जब नहीं है तो नहीं है हमारे पास। हम मना करते रहे कि बताओ तुम्हारे पास है, तो हम मना करते रहे। जब हमारे पास है ही नहीं तो नहीं, तुम्हारे ही पास है। और हमारे घर की चेक इन भी कर ली, सब कुछ कर लिया, उन्हें कुछ नहीं मिला हमारे घर से। फिर भी मारते रहे। जब देखा ना मेरी बाजी ने कि सबको ही मारे तो वो निकल के आई एकदम, और उन्होंने जाकर थाने में वहीं पुलिस को लेकर आई। जब पुलिस आई तो उन्होंने जितना भी सामान से मार देते मिर्ची का जो सब उठा कर रख दे कि पुलिस आ रही है, सब उठा कर रख दे। फिर जब भी नहीं आने दे रहे थे हमारे सबको ज़बरदस्ती, उन्होंने कहा ना पुलिस ने क्या हम ऊपर आए भेजो, तो जब भेजा है हमें भी ज़बरदस्ती भेजा है, यानी भेज नहीं रहे थे वो। पुलिस के आगे भी नहीं भेज रहे थे? नहीं, ज़बरदस्ती के फिर भी हमें पकड़ के रोक रखा था कि नहीं ये नहीं जाएंगे। जब ये कहा ना कि हमारे, तो जब आए, जब छोड़ा है हमें भी। आपकी उम्र क्या है बेटा? 14। आप सिर्फ 14 साल की हैं। हाँ। तो आप इनकी ननद हैं? जी। जब आप वहाँ पर गए आप इन्हें बचाने के इरादे से गए थे? जी, बचाने के इरादे से। मुझे आपको कैसे खबर मिली कि वो लोग यहाँ पर? बड़ा बच्चा मेरे ऊपर गया, खाला नीचे जाके देखो उनकी अम्मी को बहुत मार रहा है। अम्मी ने पूछा आके नीचे इनकी बहन का घर ये है, और ये सामने वाली भी वहाँ खड़ी थी। तो बोली मैम क्या मेरी भाभी और बच्चे कहाँ हैं? लोगों को मैंने सुना कि थाने में बंद है। क्या बात है पता तो चले बात का। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। और वो सब लोग तो खाना खाए हुए गए। इन्होंने मुझे दिलासा दिया कि 2 जनियों ने कि मतलब वो खाना खाए हुए हैं, उनके घर में कुछ बात नहीं है, कि सब ताला वाला लगाए, हम देख का है। जब फिर भी मेरा दिल नहीं माना, मैं ज़बरदस्ती मेरी भांजी मैं और ये मेरी किराएदानी, हम 2-3 जने मतलब हम चले गए, दोनों मेरी लड़की। हाँ, देखने के क्या कुछ हो रहा है, क्या हो रही है। मेरा तो दिल घबराने लगा कि पता ना क्या बात है। जब मैं फिर भी ज़बरदस्ती, हमें लोग ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा है, तो वो बोले वो हाजी मुनाजिर के कोई बात नहीं, आने दो। जब हम गए तो मुझे जैसे इस वाले कमरे में बंद कर रखा और मैं दूसरे कमरे में बैठी, तो मुझे चीखने की रोने की आवाज़ें आ रही। तो मैं कह रही मैं हाथ जोड़ी, हाजी जी मुझे दिखा तो दो कहाँ हैं, देखने तो दो कम से कम। चलो तुम और मिल के, अगर उन्हें कोई गलती करी है तो चलो हम तुम मिल के उसे समझाते क्या बात है, पूछते तो हैं नहीं। फिर अंदर पिटाई चल रही है और मुझे चीखे की आवाज़ें दूसरे कमरे में। तो फिर एक लड़का मेरे पास आके बोला कि जा तू जाते, वो बन नहीं ना इसकी, जा अंदर जा तू भी। अंदर जाके मुझे धक्का देकर किवाड़ बंद कर दिए। जब मेरे सामने उस लड़के ने मारा ना तो मेरी निकल गई चीखे, मैं हो गई बेहोश। वहाँ मुझे कोई होश नहीं है। आपको भी मारा था? हाँ, मुझे भी ऐसे धक्का देके और मुझे अंदर करा। जो वो लेडीज़ फिर इन बच्चों को जो मार रही थी, लेडीज़ भी और वो भी, तो मुझे देख मैं हो गई बेहोश। इन्हें बच्चों को देख के ये चीख पुकार करने लगे। तो फिर उसके बाद में इन्होंने बच्चों ने मुझे होश में लाए, जाने कैसे लाए। उसके बाद में वो पानी लिए बैठी, तो इन्होंने क्या हमारी फुप्पो बीमार रहती, पानी दे दो, होश में इनकी हालत ठीक ना है। तो अभी गांव से आए तो उनको नहीं ड्रामा कर रही है, ड्रामा। फिर इतने में पुलिस वाले आए वहाँ, उनकी तरफ। पुलिस को किसने बुलाया था? पुलिस को हमने बुलाया था। आपने कैसे बुलाया, वहाँ से कैसे निकल के बुलाया? जब मैं बाहर निकल के आई मैंने क्या, हाजी जी ऐसा नहीं मानना चाहिए था तुम्हें, इसका अगर गलती थी कम से कम पुलिस के हवाले कर देते, गलती थी तो बोले जो चल लिया है चलने दो, तुम बैठ जाओ, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कह रही है। तो मेरी जो लड़की थी फिर बुला के लेकर आई। जब वहाँ से भाग के आपके बेटे निकले, देखा कि इतने तो मोटा हाथ और ये पागल की तरह बाल बिखरे हुए, इनसे होश आवाज़ कुछ नहीं, ये सारे नील पड़े हुए हैं। तो जब वो मेरी लड़की बुला के लेकर आई, जब पुलिस वाले आए उन्होंने उतरवाया, उनके कहने से भी नहीं उतार रहे थे ये लोग। मैं तो यहाँ आकर बीमार बेहोश हो गई। तो इन्हें ये सब बता रहे हैं कि इनके कहने से भी नहीं उतार रहे थे पुलिस वालों के। बताओ कितनी जास्ती, हर बात पैसे की चलेगी क्या? अमीरों ही करेगी सब कुछ, गरीबों का कुछ नहीं है, ये बताओ। तो पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली होगी उसके बाद? लिख ली है। जब वो हमें घर भेज दिया, इनको ले गए अपनी तरफ से, उन्होंने बयान उल्टे सीधे लिखवाए पुलिस ने। अच्छा, जिन लोगों ने मारा ये? जिन लोगों ने मारा, और हमारी तरफ से किसी को नहीं लेकर गए। तो यानी आप लोगों से पूछताछ भी नहीं की गई ढंग से? नहीं,
क्या मांग है आपकी? हमें इंसाफ चाहिए। इसी तरीके से अमीर लोग मारा करेंगे गरीबों को, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसकी इज्जत की धज्जी मचा दी। अपने घर की बहन बेटियों की ऐसे इज्जत लुटवा लेगा कोई? ये मेरे साथ में 9 साल से हैं यहाँ। मैंने अपने पैरों में छुपा के, चाहे गरीबी में क्या परेशानी में रखा, लेकिन इज्जत थोड़ी बखेरने दी। इस तरीके से मारेंगे? ये जवान लड़की है, बताओ, इसको बंद करके मुंह पे चांटे चांटे मारे। इसने क्या कि इसने बचाया, इसने छुड़ाया, तो इसके भी मुंह पे चांटे चांटे मारे उस औरत ने, रानी ने। जब आपको इस पूरी घटना के बाद थाने में बुलाया गया, क्या कुछ पूछा गया आपसे? कुछ भी नहीं पूछे, मेरी तो सुनाई नहीं हुई, मेरी तो सुनी ही ना उन्होंने कुछ भी। उनकी सुनना था, उनकी सुन के उनकी लिख रहा था। आपके साथ मारपीट हुई थी, फिर भी पुलिस आपको कोई भी नहीं कुछ पूछ रहा था? भी नहीं सुना मेरी तो। उन्होंने थाने में मेरी तो कुछ भी नहीं सुनना था। वे तो उनकी सुनना था, जो बात सारी बातें उनकी सुनने था, उनकी सुन के उनकी लिख रहा था। मेरी तो एक भी नहीं लिखी। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी लिखा अपनी तरफ से लिखा। आपने जब सवाल नहीं करे कि आपसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कुछ? मुझे होश ही नहीं था ना, तो मुझसे बूझ ही ना रहा था। मैं जैसे मैं बोली वैसे मुझे चुप कर दे। मैंने चुप, तो मैं चुप होकर बैठ जाकर थे। मैं फिर उनकी सुनते रहे थे, उनके नाम काम करते रहे। अभी तक चलो उस दिन तो आपको होश नहीं था, लेकिन अभी जैसे आप ठीक हैं, तो अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है इस मामले में? क्या कुछ अभी तक पुलिस ने किया है? अभी तो कुछ भी नहीं करा पुलिस वालों ने भी अभी तो कुछ भी। उसके बाद आपसे कुछ पूछताछ करी जब आपकी हालत थोड़ी ठीक हुई? नहीं, कहाँ पूछ बात हुई हमारी, कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। तो देखिए, अभी हम महिला और उनके परिवार के साथ जुड़े, उनके मुंह से आपने खुद सुना किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया था। महिला के ऊपर पहले चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। जब महिला मना करती है कि उन्होंने ऐसी कुछ वारदात को अंजाम नहीं दिया, उनके साथ बर्बरता की जाती है, उन्हें पहले बंदी बनाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि उनके साथ दुष्कर्म जैसे हैवानियत को भी अंजाम दिया जाता है। और ये वारदात सिर्फ एक इंसान ने नहीं बल्कि 6 लोगों ने मिलकर इसको अंजाम दिया, जिसमें एक जो है महिला भी मौजूद थी। कई सवाल इस पे खड़े होते हैं कि आखिरकार लोगों के अंदर इंसानियत कहाँ जाती जा रही है। उस महिला के ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जब वो उसको मना करती है तो उनके साथ इस तरीके की हैवानियत की जाती है। मैं आपको बता दूं, उससे भी 3-4 महीने पहले से ही उनके साथ उनके मालिक लगातार शोषण कर रहे थे, और जिस पर उस महिला ने आवाज़ उठाई तो उनको धमकी दे दी गई कि अगर उन्होंने किसी को भी बताया तो वो उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसा ये मामला है ये आप खुद देखिए। जब महिला के बच्चों को वहाँ पे धोखे से बुलाया जाता है तो उन दरिंदों में इतनी भी शर्म नहीं होती, उनकी बेटी के साथ भी वो हैवानियत को अंजाम देने की सोचते हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है आवाज़ उठाती है और वो बच जाती है। जिसके बाद महिला के परिवार के अन्य सदस्य वहाँ पहुँचते हैं और उनको भी बंदी बना लिया जाता है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पुलिस आ पहुँची और उनकी जान बच गई, वरना महिला का कहना था कि वो लोग शायद उसे जान से मारने से पीछे नहीं हटते। देखिए, इस पूरी वारदात में कई सवाल खड़े होते हैं कि अगर महिला ने चोरी की भी थी तो आखिरकार उन लोगों को किसने हक दिया है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर महिला के साथ इस तरीके की हैवानियत करे। महिला के शरीर में किस तरीके के मार पिटाई के निशान अभी तक मौजूद थे वो आप स्क्रीन पर ज़रूर देखिए। महिला के साथ क्या कुछ हुआ है ये आपने खुद देखा। इसके अलावा महिला ने हमें बताया कि वो जब खजूरी खास थाने में इस पूरे मामले की उन्होंने शिकायत लिखवाई तो पुलिस की तरफ से भी कुछ खास उन्हें सहायता नहीं मिली, बल्कि पुलिस द्वारा महिला को छोड़कर आरोपियों का पक्ष ज़्यादा सुना गया। महिला ने हमें खुद बताया किस तरीके से पुलिस ने उनकी बात को वजन तक नहीं दिया और अभी तक जो है किसी भी आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। महिला इस हालत में लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही है, लेकिन खजूरी खास थाने की पुलिस अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। अब इस मामले को लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।